दोस्तों सैमसंग S24 सीरीज के साथ One UI 6.1 भी लॉन्च हो गया है और आपने देख लिया होगा लॉन्च इवेंट में भी और ऐसे वीडियोस में भी कि ढेर सारे AI से रिलेटेड फीचर्स हमें S24 सीरीज के साथ देखने को मिले हैं जो कि इंटीग्रेट करे हुए हैं One UI 6.1 में। अब आप ये बात भी जानते हैं गाइस कि ये जितने भी AI वाले फीचर्स हैं वो फ्लैगशिप लेवल तक ही लिमिट किए जाएंगे, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है और लीक्स भी ऐसा बोल रहे हैं। यानी कि जो हमारे मिड रेंज के स्मार्टफोन है ना उनको हल्के फुल्के फीचर्स हो सकता है कि मिलें, लेकिन इसकी अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन जो One UI 6.1 है ना दोस्तों, वो सिर्फ AI फीचर्स तक ही लिमिट नहीं है, इसके अलावा भी ढेर सारी चीज़ें हमें सैमसंग के डिवाइसेस में मिलने वाले हैं, क्योंकि फ्लैगशिप में नहीं बल्कि मिड रेंज और जो बजट के स्मार्टफोन्स होंगे उनमें भी ये जो फीचर्स हैं वो देखने को मिलने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में पूरे 7 ऐसे फीचर्स मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि न्यूली One UI 6.1 में अपडेट किए गए हैं। और अगर आप सस्ता सैमसंग का फ़ोन भी यूज़ करते हो तो उन डिवाइसेस में भी आपको ये जो फीचर्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे जान लीजिए, मेरा नाम है साहिल। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको हमेशा हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलती रहेगी। अब गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट फीचर की। तो जो पहला फीचर है वो हमें नेविगेशन बार से देखने को मिला है, और जो पहले सैमसंग के फ़ोन में 3 नेविगेशन बार्स आपको देखने को मिल जाते थे, अब 2 ही रह गए हैं। जो एक ट्रेडिशनल पुराने वाला होता है और एक जो एंड्रॉयड 14 वाला नेविगेशन बार हमें देखने को मिलता है, वही 2 चीज़ें अब आपको नेविगेशन बार में देखने को मिलने वाली है। और इसके अलावा पहले आप जो नेविगेशन बार की हिंट होती थी ना उसको हाइड कर पाते थे, लेकिन अब जो ये फीचर है वो सैमसंग ने रिमूव कर दिया है। तो ये एक अच्छी बात है कि 2 ऑप्शन यहाँ पर सैमसंग ने छोड़े हुए हैं, और जो एंड्रॉयड 14 वाला है और एक जो सैमसंग वाला है, तो उनमें से आप कोई भी यूज़ करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो काफ़ी अच्छी तरह से आपको यूज़ होते हुए देखने को मिल जाएंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको अभी बताना चाहूँगा गाइस कि कम्युनिटी सेक्शन में मैंने एक पोल रखा है, वहाँ पर जाकर आप जरूर बताइए कि कौन सा सॉफ्टवेयर आपको देखने में सबसे ज़्यादा पसंद आता है। अब दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं गाइस, तो एनिमेशन से रिलेटेड काफ़ी सारे जो र्यूमर्स और लीक्स देखने को मिल रहे थे कि सैमसंग इस पर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करने वाला है, तो वो फाइनली हमारे सामने आ चुकी है। और ऐसा कहा जा रहा है गाइस कि जो S24 सीरीज़ है वो बहुत ज़्यादा स्मूथनेस के साथ आई हुई है, और ये भी बोला जा रहा है कि जो बजट रेंज में One UI 6.1 का अपडेट देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर भी जो आपके डिवाइसेज हैं, जो एनिमेशंस होंगी, जो ओवरऑल फ़ोन को यूज़ करने का एक्सपीरियंस होगा ना सैमसंग में, वो और ज़्यादा स्मूथ हो जाने वाला है। बिकॉज जो बजट के डिवाइसेस होते हैं वो सैमसंग में उतने ज़्यादा बेटर नहीं होते हैं, लेकिन आई होप कि इस अपडेट को आने के बाद वो हमें स्मूथ होते हुए देखने को मिल जाए। इसके अलावा जब भी आप ऐप्स को बंद करते हो, ऐप्स को ओपन करते हो, तो जो एनिमेशंस होगी उस टाइम पे भी वो भी बहुत ज़्यादा स्मूथ होगी। और जब आप लॉक भी करोगे स्क्रीन को, क्योंकि अब जो है नया ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी आ गया है, तो जो एनिमेशंस होगी वो भी आपको बहुत अच्छी वाली आपके डिवाइसेस में देखने को मिलने वाली है। तीसरे नंबर पे गाइस हम लॉक स्क्रीन और विजेट्स के बारे में बात करना चाहेंगे। तो अब जो आपकी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है ना वो आपके लॉक स्क्रीन के वॉलपेपर को एज अ डिफ़ॉल्ट लेगी, और वहाँ पर जो विजेट वगैरह होंगे उनको भी अब आप नए तरीके से अपने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे यूज़ कर पाओगे। गाइस अभी जो सैमसंग में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलती है काफ़ी ज़्यादा बोरिंग, ज़्यादा कोई कस्टमाइजेशन के ऑप्शन नहीं मिलते हैं, लेकिन अब जो है सैमसंग ने आईफोन लाइक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले लेकर आया हुआ है, और यहाँ पर आप बैकग्राउंड्स को भी यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट वॉलपेपर्स को भी यूज़ कर सकते हो, सेटिंग में जाकर अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो, और हाँ विजेट्स को भी आप काफ़ी अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हो। तो अब हमें पता चल रहा है कि जो एंड्रॉयड 14 में कस्टमाइजेशन पिक्सल के स्मार्टफोन्स में मिलती है ना, उस तरह की जो कस्टमाइजेशन है वो यहाँ पर सैमसंग ने लेकर आई हुई है। इसके अलावा गाइस हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक नया फीचर हमें वॉलपेपर से रिलेटेड ही देखने को मिला है, जिसका नाम है फोटो एम्बिएंट वॉलपेपर। ये आपको सिस्टम के सेटिंग में देखने को मिल जाएगा, और इस फीचर को जैसे ही आप इनेबल करोगे यहाँ पर ये होगा कि जो भी आपके करंट वेदर चला हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग आपको इफेक्ट आपके स्क्रीन पे देखने को मिल जाएंगे। सपोज मेरे यहाँ पे ठंड चल रही हुई है, तो यहाँ पर जो डिवाइस है वो ठंड को डिटेक्ट करेगा, मेरे लोकेशन को डिटेक्ट करेगा, और जो वेदर होगा उसके बेस पे बर्फ़ सी गिरना शुरू हो जाएगी। अगर गर्मी होगी तो वहाँ पर थोड़ा बहुत लाइक सनलाइट या कुछ इस तरह की चीज़ों का जो इफेक्ट है वो आपके वॉलपेपर पे एज आ ओवरले चल जाएगा।
तो इस तरह की चीज़ें, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि इस बार सैमसंग ने कस्टमाइजेशन के तौर पे इस चीज़ को यहाँ पर लाया हुआ है। अब नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगा क्विक शेयर से रिलेटेड। तो पहले ऐसा होता था ना कि अगर आपने क्विक शेयर से ट्रांसफ़र करना है तो या तो आप लैपटॉप टू अपने डिवाइस कर पाते थे, या फिर आपके पास दूसरा भी ऐसा डिवाइस होना चाहिए था जिसमें क्विक शेयर का सपोर्ट हो। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब आप जो है क्विक शेयर से अगर ट्रांसफ़र करना चाहते हो दूसरे डिवाइस में, तो ऐसा नहीं है कि उनके पास क्विक शेयर हो, वो आपके नियर बाई डिवाइसेस को भी डिटेक्ट कर लेगा। यानी कि जो गूगल का नियर बाई शेयर फीचर होता है ना, उसके थ्रू भी उसको भी डिटेक्ट कर लेगा, और जो क्विक शेयर होगा वो एक दूसरे के साथ अब अच्छी तरह से काम करेंगे। तो ये सैमसंग और गूगल ने मिलकर इस चीज़ को डेवलप किया है ताकि क्विक शेयर से आप बाकी नॉन सैमसंग ब्रांडेड डिवाइसेस को भी जो डेटा है उसको ट्रांसफ़र कर पाएंगे। इसके अलावा जो कैमरा शेयर का फीचर है वो भी हमें अब जो डिवाइसेस हैं उनमें देखने को मिल चुका है। और कैमरा शेयर का फीचर हमने, आपको याद होगा कि एंड्रॉइड 14 की वीडियोस में भी डिस्कस किया हुआ था कि आपका जो डिवाइस है वो किसी भी अदर डिवाइस का एक वेबकैम के रूप में बन जाएगा। यानी कि अगर आपके पास लैपटॉप है उसमें आप वेबकैम को अपना सैमसंग डिवाइस यूज़ करना चाहते हो तो कैमरा शेयर वाला फीचर सेटिंग में से ऑन कर दीजिए, और जो आपका फ़ोन होगा वो एज अ वेब कैम वर्क करेगा। तो ये भी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर लगा। और एक लास्ट फीचर मुझे ये भी अच्छा लगा गाइस कि अब जो बैटरी प्रोटेक्शन का फीचर है ना उसको ज़्यादा और इम्प्रूव कर दिया है। बिकॉज पहले आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलता था कि 85% तक ही आप लिमिट कर सकते हो, लेकिन अब जो है आप 80% तक लिमिट कर पाओगे। 5% का जो और बेनिफिट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो इससे ये होता है कि जनरली आप 80% तक अपने फ़ोन को चार्ज करते हो तो जो आपके स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ है वो बढ़ती है। अगर आप हर टाइम 100 ही करोगे तो जो बैटरी लाइफ की जो लाइफ होगी, उसकी जो लाइफ स्पैन होगा वो कम होता जाता है। लेकिन अब जो है सैमसंग ने यहाँ पर 80% कर दिया हुआ है, तो उससे हम उम्मीद करेंगे कि जो हमारे डिवाइसेस की बैटरी है उसकी लाइफ और ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। यही फीचर्स गाइस मेजर हमें One UI 6.1 के साथ देखने को मिले हैं। और ओवरऑल इस बार स्पीड की बात कर लीजिए, एनिमेशंस की बात कर लीजिए, काफ़ी फैंटास्टिक तरीके से आपको मिल जाएगी। इसके अलावा भी और छुटकू मुटकू फीचर्स आपको UI में चेंजेस वगैरह देखने को मिल जाएंगे, वो आप आपके डिवाइस में जब अपडेट आएगा उस टाइम इंजॉय कर सकते हो। लेकिन ये जो सैमसंग का अपडेट है वो आपको बहुत जल्दी 2 महीनों के अंदर अंदर बाकी सभी डिवाइसेस में कंप्लीट होता हुआ देखने को मिल जाएगा, जैसा कि हर साल सैमसंग करता है। तो अगर आपके पास कम बजट वाला स्मार्टफोन भी है तो आप देख पाएंगे कि फरवरी के महीने से One UI 6.1 के जो फीचर्स हैं, अपडेट्स हैं, वो आपको बजट डिवाइसेस में भी और फ्लैगशिप डिवाइसेस में देखने को मिल जाएंगे। बाकी आपका इस वर्जन के बारे में क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और क्या आप वेट कर रहे हो, और कम्युनिटी सेक्शन में आप वोट जरूर कीजिएगा। आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के